नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं शम्स ताहिर खान। इस वक्त मैं खान मार्केट इलाके में हूं। कायदे से मुझे यहां होना नहीं चाहिए क्योंकि जहां पर मैं हूं वहां आसपास में ना तो कोई अस्पताल है, न शमशान और ना ही कब्रिस्तान। फिर भी मैं यहाँ हूँ और उसकी वजह यह है कि ये वो जगह है जहाँ से ऑक्सीजन के एक लुटेरे की एक ऐसी खबर आई है जिसने न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश को हैरान कर दिया है। इसी खान मार्केट में एक खान चाचा रेस्तरां है। ये रेस्तरां खोला गया था भूखे पेट को भरने के लिए, लेकिन यही रेस्तरां अड्डा बन जाएगा सांसों की कालाबाजारी का, ये किसी ने सोचा नहीं था। नवनीत कालरा नाम का एक शख्स अगर ये कहें कि इस वक्त देश का सबसे बड़ा ऑक्सीजन का लुटेरा है तो शायद गलत नहीं होगा। जब लोग एक एक अदद सिलेंडर के लिए तरस रहे हैं, उनकी जानें जा रही हैं, मौत इतनी हो रही है कि लाशों की कतारें लग चुकी हैं, ऐसे वक्त में मौत से मुनाफा कमाना, सांसों की कालाबाजारी करना, ऑक्सीजन को इस तरह छुपा कर रखना, महंगे दामों पर बेचना, सचमुच अफसोस भी होता है और हैरान भी। एक ओर ऑक्सीजन की कमी से दिल्ली की सांसें उखड़ रही हैं, तो दूसरी ओर ऑक्सीजन के लुटेरे इंसानियत को तार-तार करने में जुटे हैं। महामारी और आपदा के वक्त इंसानों के हैवान बनने की इस कहानी का पर्दाफाश तब दिल्ली के पॉश खान मार्केट के खान चाचा रेस्टोरेंट में हुआ। शुक्रवार को छापेमारी के दौरान जो कुछ भी सामने आया उससे जांच एजेंसियां हैरान रह गई। मामला क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया, लेकिन पुलिस ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की बरामदगी के मामले में मास्टरमाइंड नवनीत कालरा तक नहीं पहुंच पाई है। नवनीत कालरा खान चाचा रेस्टोरेंट का मालिक है। नवनीत कालरा की तलाश में दिल्ली समेत कई राज्यों में दिल्ली पुलिस ने रेड डाली है। सूत्रों के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस में उसकी आखिरी लोकेशन हरिद्वार के आसपास पाई गई है। कुल मिलाकर दिल्ली पुलिस का जो पूरा का पूरा इस टाइम काम है वो नवनीत कालरा की गिरफ्तारी पर केंद्रित है, क्योंकि जब ये शख्स गिरफ्तार होगा उसके बाद इस पूरे से पूरे काले कारनामे की, काले बाजारी की एक एक करके परतें खुलती जाएंगी। हालांकि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की कालाबाजारी के मास्टरमाइंड के खिलाफ पुलिस को कई सबूत मिल रहे हैं। नवनीत का एक ऑडियो चैट सामने आया है। I have 2 lakh calls to attend, so I won't be able to answer each and everybody's personal questions. मैंने सारी डिटेल आपको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी मैसेज में भेजी हुई है। कौन सा मॉडल है, क्या है, एक मशीन पर पर्सन मैं खान मार्केट वालों को दे सकता हूँ उनके घर की यूज़ के लिए। और अगर किसी को भी चाहिए तो पेमेंट डिटेल्स मेरे पास मैक्सिमम 3 बजे तक भेज देंगे तो वो मशीन ब्लॉक होंगी। 3 बजे के बाद मेरी मशीन सारी खत्म हो रही है तो मैं खान मार्केट फ्रेंड्स को भी नहीं अलॉट कर पाऊंगा। सो प्लीज शेयर दिस मैसेज। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स को लेकर नवनीत कालरा का व्हाट्सएप चैट पहले ही सामने आ चुका है। कोरोना के कहर से कराह रही दिल्ली वालों को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की जरूरत थी और इसी का फायदा नवनीत कालरा उठा रहा था। आज तक के पास वो व्हाट्सएप चैट भी है जिसमें नवनीत कालरा लोगों से 20,000 रुपए के कंसंट्रेटर के 50 से 60 से 70,000 रुपए डिमांड कर रहा था। आज तक के पास वो वीडियो भी मौजूद है जिसमें खान मार्केट के खान चाचा रेस्टोरेंट के बाहर लोगों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। लोग ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए लगातार नवनीत कालरा से गुहार लगा रहे थे और वो इसी बात का फायदा उठाकर गोरख धंधा कर रहा था। इस बीच मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर स्टील कंपनी मैट्रिक्स ने अदालत में याचिका लगाई है और खुद को पाक साहब बताया है। कंपनी के मुताबिक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स को खरीदने में कोई गोरख धंधा नहीं हुआ। मैट्रिक्स कंपनी ने उन सारे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स को लौटाने को कहा है जो जब्त किए गए हैं। कंपनी की याचिका के बाद हाईकोर्ट ने पुलिस से जांच की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। नवनीत कालरा के ठिकानों से बरामद हुए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की सप्लाई मैट्रिक्स कंपनी ने ली थी और मैट्रिक्स कंपनी के सीईओ गौरव खन्ना को दिल्ली पुलिस ने गुड़गांव से गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में मैट्रिक्स कंपनी की भूमिका की भी गहराई से जांच की जा रही है। ये मैट्रिक्स वही कंपनी है जिसके मालिक गगन दुग्गल फिलहाल लंदन में हैं और नवनीत कालरा के बहुत अच्छे दोस्त बताए जाते हैं। इस पूरे मामले में मैट्रिक्स ने अपनी सफाई देते हुए
एक स्टेटमेंट जारी किया है। इस स्टेटमेंट में मैट्रिक्स ने कहा है कि उनकी जो भी सप्लाई है या खरीद है वो इनवॉइस पे है, वो लिखा पढ़ी में है, उसमें सारे कागजात दुरुस्त हैं। यही वजह है कि मैट्रिक्स ने अब दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और इस पूरे मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने के लिए सोमवार तक का वक्त दिया है। सोमवार को दिल्ली पुलिस इस मामले में हाई कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट फाइल करेगी। वैसे पुलिस ने मैट्रिक्स के सीईओ गौरव खन्ना को रेड के साथ ही गिरफ्तार किया था। इस बीच जब ऑक्सीजन की कालाबाजारी का बड़ा मामला सामने आया है तो ऑक्सीजन की राजनीति भी गर्मा गई है। बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने ट्वीट करके पूछा है कि क्या दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी के पीछे कहीं ऑक्सीजन स्कैम तो नहीं। उधर दिल्ली सरकार लगातार केंद्र से ऑक्सीजन मांग रही है। करंट जो जरूरत है हॉस्पिटल की वो करीब 700 मीट्रिक टन की है, उसमें कम ना करें और हमें पूरी उम्मीद है कि केंद्र सरकार पूरा सहयोग करेगी। जैसे एक दिन 730 टन मिला, आगे भी 730 टन ऑक्सीजन दिल्ली को 700 टन ऑक्सीजन दिल्ली को दिलवाने में मदद करती रहेगी। दिल्ली से तंजीम हैदर और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की कालाबाजारी का तार दिल्ली के इस खान चाचा रेस्तरां से लेकर लंदन तक जुड़ा है। पुलिस को शक है कि लंदन में मैट्रिक्स कंपनी का मालिक गगन दुग्गल और नवनीत कालरा, इन दोनों ने मिलकर ये सारी प्लानिंग की। इन्हें मालूम था कि कोरोना की दूसरी लहर आ रही है। इन्हें यह भी मालूम था कि लोगों की सांसें उखड़ रही हैं, अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं है, लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे, तरस रहे, और उन्होंने इस मौके का भरपूर फायदा उठाने का सोचा और इसीलिए सांसों की कालाबाजारी शुरू कर दी। दिल्ली के खान मार्केट का खान चाचा रेस्टोरेंट, इसी जगह को ऑक्सीजन के लुटेरों ने बना रखा था अपने काले कारोबार का अड्डा, जिसका मास्टरमाइंड है नवनीत कालरा। जी हां, नवनीत कालरा ही खान चाचा रेस्टोरेंट का मालिक है। रेस्टोरेंट की शुरुआत की थी हाजी बंदे हसन खान के नाम के शख्स ने। बाद में नवनीत कालरा रेस्टोरेंट का पार्टनर बना और फिर मालिक बन गया। मतलब ये कि खान चाचा रेस्टोरेंट से अब खान चाचा का कोई लेना देना नहीं। खान मार्केट में मशहूर खान चाचा, जी हाँ, हाजी बंदे हसन, जिनकी शॉप खान चाचा के नाम से पूरे हिंदुस्तान के बाहर मशहूर है, उन खान चाचा के जो बेटे हैं जो अब अपना रेस्टोरेंट चलाते हैं खान मार्केट में। हमारे साथ हैं जावेद भाई। खान चाचा का नाम कैसे नवनीत कालरा के पास चला गया, कैसे अलग हो गया आप लोगों से? असल में 2010 में हमने पार्टनरशिप की थी नवनीत कालरा के साथ और 2010 से लेके 2016 तक हमारी ये पार्टनरशिप रही। उसके बाद हमारे बीच में कुछ इख्तलाफ आने शुरू हुए जिस वजह से हम लोग अलग हो गए थे और उसके बाद हमारा 2016 से लेके 2020 तक जो है कोर्ट केसेस भी चले। पर इस पेंडेमिक के बाद जब लॉकडाउन हुआ उसके बाद हमने अपनी तरफ से पहल करते हुए अपने सारे कोर्ट्स को आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए एक प्रपोजल भेजा और अल्लाह का फजल है 2020 में ये ऑफिशियली ख़त्म भी हो गया था। तो 2016 से हम लोग अलग हैं और जब हम लोग अलग हुए थे तो हमने 2017 में अपना नया ब्रांड इस्टेब्लिश किया रूल द रोल्स और अब हम लोग सलीम जावेद रूल द रोल्स के नाम से अपना बिजनेस कर रहे हैं। सलीम, आपने जब ये सब कुछ संभाला, ये सब कुछ देखा, एक बड़ा नाम है खान चाचा, तो कितना तकलीफ हुई खान चाचा का नाम जब किसी और के पास चला गया आपके फादर? तकलीफ तो हुई थी मगर हमें काम करना था, हमारा काम पे फोकस था। अल्लाह का शुक्र है जो पापा को नाम मिला है खान चाचा, वो स्कूल के और कॉलेज के बच्चों ने ही दिया था और घर वालों ने जब मशवरा करा, हमने बात करी तो उन्होंने कहा कि जो नाम कस्टमर ने दिया, पापा का नाम हाजी अल्लाह बंदा हसन है, बंदा हसन, तो अम्मी ने और भाई ने यही कहा कि जो नाम कस्टमर ने दिया है और वो चला भी आता तो उसमें कोई नहीं, हम अल्लाह का शुक्र है हमारे वालिद साहब ने हमें हुनर सिखाया और हमें और अल्लाह ताला नाम देंगे, तो इसलिए अपना नाम ऐड कर लिया सलीम और जावेद। और अल्लाह का शुक्र है सारे कस्टमर हमारे पास आ गए तो हम किस लिए लड़ रहे हैं, तो हमारा काम पे ही फोकस था। जावेद भाई, अब चूंकि दुनिया में सारे समाज में ये फैला है कि खान चाचा के यहाँ रेड हुई और वहाँ से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स मिले, तो आप क्या इसमें कहना चाहते हैं कि उससे आपका कोई ताल्लुक नहीं है?
हम आपके जरिए यही बताना चाहेंगे कि आज जो भी कंट्रोवर्सी चल रही है, ऑब्वियसली खान चाचा एक शख्सियत है और एक टाइटल है। तो जो शख्सियत है उस पर तो कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वो हमारे वालिद साहब हैं, ये डिक्लेयर करते हैं हम। पर लेकिन ये जो सब कुछ चल रहा है उसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, ना ही हमारा कुछ लेना देना है। 2016 में ही हमारे बिजनेस ताल्लुकात खत्म हो गए थे और जो ये टाइटल है उसको ओन खान मार्केट में या जितने भी आउटलेट चल रहे हैं वो नवनीत कालरा ही चला रहा था। सलीम, जावेद, आप दोनों की जो माशाल्लाह से जोड़ी है, ये अब आप लोग और किन किन जगहों पे अपना ये आउटलेट और इसकी फ्रेंचाइजीज चला रहे हैं? हम चला रहे हैं, हमारा चंडीगढ़ के अंदर है, बड़ोदरा के अंदर है, वासना रोड पे, और अभी हमने हाल ही में साइन करा है लॉकडाउन के अंदर ही केरला के अंदर 3 आउटलेट, कोची में और कलिकट में 2 है हमारे आउटलेट। और इंशाल्लाह ईद पे वो शुरू करेंगे, क्योंकि हमारा फोकस के काम पे फोकस है। तो अल्लाह का शुक्र, दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला कामयाबी दे। जी जरूर, आप लोग कामयाब हो, हमारी भी यही दुआ है। और यहाँ साफ है, जावेद और सलीम 2 भाई हैं जिन्होंने जो खान चाचा के बेटे हैं, इन्होंने साफ कर दिया कि किसी भी हालत में उनका इस ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के रैकेट से कोई भी लेना देना नहीं है। नवनीत कालरा ने उनका नाम खान चाचा, जो उनसे सेटलमेंट हुआ है कोर्ट के बाहर, वो काफी पहले अपने हाथ में ले लिया था। अब आपको ये जानकर हैरानी होगी कि खान चाचा रेस्टोरेंट में बैठकर नवनीत कालरा ऑक्सीजन की जिस काला बाजारी को अंजाम दे रहा था, उसके तार लंदन से भी जुड़े हैं। पुलिस के मुताबिक नवनीत कालरा के काले कारोबार में उसका साथ दे रहा था लंदन में बैठा मैट्रिक्स सेलुलर का मालिक गगन दुग्गल। हालांकि दोनों पिछले कई महीनों से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स के गोरख धंधे में लगे थे, लेकिन इस साल कोरोना के मामलों में तेजी आने के बाद कालरा और दुग्गल की जोड़ी ने ज्यादा तेजी दिखाई। दिल्ली पुलिस के मुताबिक मैट्रिक्स सेलुलर के नाम पर 650 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगाए गए थे। इनमें से 120 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बेचे जा चुके हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर चीन और हांगकांग से मंगाए जा रहे थे। शक है कि नवनीत कालरा ने कई लोगों से बल्क में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की सप्लाई देने के लिए लाखों रुपए एडवांस भी लिए थे। दिल्ली पुलिस नवनीत कालरा के बैंक खातों की जांच कर रही है। साथ ही पुलिस लंदन में रह रहे गगन दुग्गल को भी नोटिस भेजने की तैयारी कर रही है। दरअसल कोरोना की दस्तक के साथ ही कालरा और दुग्गल दोनों एक्टिव हो गए थे। लगातार ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगवा रहे थे और काला बाजारी करके मोटी रकम वसूल रहे थे। पुलिस के मुताबिक नवनीत कालरा और गगन दुग्गल की जोड़ी पिछले साल अक्टूबर से लेकर अब तक करीब 7,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की काला बाजारी कर चुकी है। इनवॉइस के तहत आयात होकर एक कंसंट्रेटर महज 20 से 22,000 में इन्हें मिलता था, लेकिन बेचा जाता था 50 से 70,000 तक में। पुलिस को शक है कि दुग्गल और कालरा की जोड़ी अब तक करीब 40 करोड़ से ज्यादा के कंसंट्रेटर बेच चुकी है। गगन दुग्गल लंदन में बैठा है और नवनीत कालरा फरार है। जब तक मास्टरमाइंड नहीं पकड़ा जाता, तब तक शायद ये खुलासा नहीं हो पाएगा कि ऑक्सीजन के लुटेरों ने कितनी गहराई तक और कहां-कहां अपनी पैठ बना रखी थी। अरविंद ओझा और तंसीम हैदर के साथ आज तक ब्यूरो। कालाबाजारी के कुछ और चेहरे होंगे बेनकाब। बस एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए हमारी ये खास पेशकश। जाने कैसे गुजार दी मैंने, जिंदा होता तो मर गया होता। बचपन में मुहावरों में सुना था, तानों में सुना था, कफन चोर, मुर्दा चोर, लकड़ी चोर। लेकिन हकीकत की दुनिया में भी ऐसा होगा, नवनीत कालरा ने बताया। अब यकीन हो रहा है कि वाकई मुर्दा चोर भी होते हैं, कफन चोर भी होते हैं और लकड़ी चोर भी होते हैं। क्योंकि जो शख्स दूसरों की सांसें चुराए, सांसों की कीमत लगाए, सांसों की कालाबाजारी करे, वो शख्स यही हो सकता है। और अफसोस की बात यह है कि बात सिर्फ ऑक्सीजन के सिलेंडर की नहीं, दवाओं की भी है। रेमडेसिविर के लिए लोग मारे मारे फिर रहे हैं, हजारों हजार रुपए की बोली लग रही है, हर चीज की कालाबाजारी हो रही है। नामालूम इस माहौल में जब हर तरफ आहें हैं, दुख है, ऐसे वक्त में भी कुछ लोग इंसानियत को यूं शर्मिंदा क्यों करते हैं? मरीजों के हक का ऑक्सीजन आखिर कहां चला जा रहा है? क्यों अस्पताल में ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं मरीज? इन सवालों के जवाब यहाँ हैं। ये देखिए किस तरह हो रही है ऑक्सीजन सिलेंडरों की काला बाजारी। ये तस्वीरें गुरुग्राम की हैं, जहां ड्रग कंट्रोलर और गुरुग्राम पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में छापेमारी हुई। इस छापेमारी में 260 ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद हुए।
पंजाब के फरीदकोट में तो गजब फर्जीवाड़ा चल रहा था। यहाँ के एनजीओ के एम्बुलेंस में ऑक्सीजन की कालाबाजारी चल रही थी। एनजीओ एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर भरकर फरीदकोट से दिल्ली भेजती थी। एनजीओ एक एक सिलेंडर 35,000 रुपए तक में बेचता था। एनजीओ का शख्स सिलेंडर ब्लैक करते हुए दिल्ली में पकड़ा गया, तब जाकर इस खेल का खुलासा हुआ। फरीदकोट पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनसे एम्बुलेंस और तमाम सिलेंडर भी बरामद किए हैं। पुलिस ऑक्सीजन गैस के गोदाम के रिकॉर्ड चेक कर रही है। चंद पैसों की खातिर लोग कितने गिर सकते हैं, इसकी नजीर है ये तस्वीरें। ये आग बुझाने वाले सिलेंडर हैं जो लाल रंग के होते हैं, लेकिन कोरोना काल के गिद्धों ने इन सिलेंडरों का रंग उतारकर इन्हें काले रंग में रंग कर बाजार में बेचना शुरू कर दिया। बड़ी सफाई से ये आग बुझाने वाले सिलेंडर में ऑक्सीजन सिलेंडर का नोजल लगा देते थे। दिल्ली पुलिस ने काला बाजारियों के पास से ऐसे 532 सिलेंडर बरामद किए हैं। काला बाजारी करने वाले इन फायर एक्सटिंग्विशर्स में ऑक्सीजन भरने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने अलीपुर इलाके में छापे मारकर 3 लोगों को गिरफ्तार करके इस काले धंधे का भांडाफोड़ कर दिया। सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं, देश भर में तमाम जगहों से रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी की खबरें भी आ रही हैं। इस मामले में जगह जगह गिरफ्तारियां हो रही हैं। ताजा मामला इंदौर का है, जहां रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी में 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फरीदकोट से प्रेम पासी, गाजियाबाद से मयंक के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। पुलिस के लिए भी यह वक्त चुनौती से भरा है, क्योंकि ऐसी बेशर्म कालाबाजारी पुलिस ने भी नहीं देखी थी। हालांकि पुलिस और सरकार दोनों ही की कोशिश है कि किसी तरह इस कालाबाजारी को रोका जा सके। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।